स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी को जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास में। ये पर्यायवाची का सेकेंड क्लास होने वाला है। फर्स्ट क्लास आप सभी के लिए 1 से 40 प्रश्न इम्पोर्टेंट पर्यायवाची का ले लिया गया था। ये सेकेंड क्लास है जो कि 40 से 80 क्लास लेने वाला हूँ। सभी प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि आप सभी के एग्जामिनर जहां से प्रश्न उठाता है उसी प्रकार से सेट किया गया है ये सीरीज। तो आप सभी के लिए सभी प्रश्न लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज या मल्लिका। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अंबुज। अंबुज कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नरेश, सुरेश, गजानन, दिनेश। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो राइट आंसर होगा गजानन। गजानन गणेश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है का बात करें तो इसका राइट आंसर होगा दंत। तो दांत का पर्यायवाची है। दसन दांत का पर्यायवाची शब्द है। रदन दांत का पर्यायवाची शब्द है। पर दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है तो राइट आंसर होगा दाढ़िम। दाढ़िम दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दंत पर्यायवाची शब्द है दांत का, दसन पर्यायवाची शब्द है दांत का और रदन दांत का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दड़िम, जो कि दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है। घोटक घोड़ा का पर्यायवाची है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन कटक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नलिन कमल का पर्यायवाची शब्द है। उत्पल पर्यायवाची शब्द है कमल का। राजीव पर्यायवाची शब्द है कमल का, लेकिन रसाल कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल जो कि पर्यायवाची शब्द कमल का नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। बाण तीर का पर्यायवाची शब्द है। सर तीर का पर्यायवाची शब्द है। नाराज तीर का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तार जो तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए तार, जो कि तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। कौन पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्वत पहाड़ का पर्यायवाची है। शैवाल जो कि पर्यायवाची शब्द पहाड़ की नहीं है। भूधर नग और पर्वत पहाड़ की पर्यायवाची शब्द है, लेकिन शैवाल ऑप्शन नंबर बी जो कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ से आप सभी को याद करना है पहाड़ का पर्यायवाची जो कि पर्वत होता है, भूधर होता है, नग होता है, लेकिन शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसी प्रकार से पिछले जितने भी शिफ्ट में एग्जाम पढ़ रहा था इसी प्रकार से पूछ रहा था। कौन नहीं है जो बताना है, समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो छांटना है। तो राइट आंसर होगा दिन का पर्यायवाची दिवस होता है। क्या होता है? दिवस होता है, बार होता है और क्या होता है? और बासर होता है। दिन का पर्यायवाची शब्द बासर होता है,
लेकिन दीन का पर्यायवाची दीन नहीं होता है। ये दिन आप सभी और ये दिन में देख सकते हो अंतर, इसमें हर्षई उठाया गया है और इसमें दीर्घई उठाया गया है। जिसमें दीर्घई उठाया गया है इस प्रकार से वह नहीं होगा, यह गलत है। तो दीर्घई उठाने वाला दिन का पर्यायवाची नहीं होगा। तो समझ रहे हो, तो राइट आंसर क्या होगा, दिवस, वार, वासर, ये सब दिन का पर्यायवाची शब्द है, परंतु ऑप्शन नंबर सी दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अनुचर। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। कौन सा अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनुचर हम उसे कहते हैं जिसे हम दास, सेवक इस प्रकार से कहते हैं, उसे हम अनुचर कहते हैं। तो भृत्य क्या है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द है। नौकर, चाकर ये सब पर्यायवाची क्या है, अनुचर का। सेवक भी किसका पर्यायवाची है, अनुचर का। लेकिन निर्झर, निर्झर जो है वो अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का मतलब होता है नौकर, चाकर, सेवक, भृत्य, चाकर, सेवर। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है निर्झर, ये अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बिना पानी। बिना पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। बिना पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है सरस्वती। सरस्वती बिना पानी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कंचन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कंचन का बताना है कंचन का पर्यायवाची शब्द है। कौन है कंचन का पर्यायवाची जो बताना है? ऑप्शन है हीरा, कनक, तांबा या चांदी। तो कंचन का पर्यायवाची बताना है, तो कंचन का पर्यायवाची होता है कनक। क्या होता है, कनक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है केदार। केदार का क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द। केदार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो केदार का पर्यायवाची शब्द होता है महेश। क्या होता है, महेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केदार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, महेश होगा। यहाँ पे प्रश्न है घर। घर का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निकेतन। घर का पर्यायवाची क्या होगा, निकेतन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भवन का पर्यायवाची शब्द है। भवन का पर्यायवाची शब्द कौन है, मंदिर, महल, धाम या घर। तो भवन का पर्यायवाची शब्द है घर। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कमल। यहाँ पे कमल का आपसे से पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कुसुम, पुष्प, परसून या पांडुरिक। तो कमल का पर्यायवाची शब्द सही आंसर होगा इसका राइट आंसर पांडुरिक। पांडुरिक ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। पांडुरिक जो कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा, वाजीगर, राजा राज, मधवा या फिर विनायक। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा, तो इंद्र का पर्यायवाची होता है मधवा। क्या, मधवा। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। मधवा जो कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द बताना होगा। किसका पर्यायवाची शब्द है, सरिता, गंगा, यमुना या निर्धारिणी। तो भागीरथी पर्यायवाची शब्द है गंगा का। गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। शारदा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। वाणी और बीना पानी ये सब किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का। लेकिन कमला, कमला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखना सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होगा शारदा, वाणी और वाणी वीणा पानी, लेकिन कमला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो बताना है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो। खून किसका पर्यायवाची है? रक्त का पर्यायवाची है। रुधिर रक्त का पर्यायवाची है। शोणित रक्त का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन कासरी, कासरी जो है वो रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? कासरी, जो कि रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो नहीं है की बात करें, समीर जो कि पवन का पर्यायवाची शब्द है। वायु पवन का पर्यायवाची शब्द है। बात पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अनल जो कि पर्यायवाची शब्द पवन का नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनल। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा? दृह्म, विप्र, विप्र, व्योम या हृदय। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राइट आंसर होगा व्योम। व्योम जो कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। तो कौन फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुमन, कुसुम, पुष्प, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। सुमन भी पर्यायवाची है फूल का, कुसुम भी पर्यायवाची है फूल का, पुष्प भी पर्यायवाची है फूल का, लेकिन तनुजा, तनुजा जो कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनुजा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इस प्रकार से भी आप सभी को पर्यायवाची शब्द बताना है। कौन सा तीन ऑप्शन से एक साथ है, लेकिन एक जो भिन्न अर्थ बताता है उसको छांटना है, जो बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, रवि, सुधाकर, दिवाकर, ये किसका पर्यायवाची है? ये सूर्य का पर्यायवाची है। क्या? सुधाकर, रवि, दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है, दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है, रवि सूर्य का पर्यायवाची, लेकिन सुधाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है सुधाकर, लेकिन भास्कर, दिवाकर, रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में? कौन सा भिन्न अर्थ देता है? तो सुधाकर भिन्न अर्थ दे रहा है। इसके लिए राइट आंसर यही होगा, और आप सभी को एग्जाम में इसी प्रकार को क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द का चयन करें। भिन्न अर्थ वाला बताना है, मतलब तीन ऑप्शन एक प्रकार के होगा और एक ऑप्शन अलग प्रकार के होगा। तो बताना है कौन भिन्न है। तो देखो बताते हैं, उषा, सवेरा, प्रभात, ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब पर्यायवाची सुबह का है। सुबह का पर्यायवाची सवेरा, प्रभात, उषा, लेकिन दिन जो है वो दिन पर्यायवाची नहीं है। किसका? सुबह का पर्यायवाची शब्द दिन नहीं है। तो भिन्न कौन है तीनों में? ये ऑप्शन में तो दिन जो है ये तीनों से भिन्न है। तो राइट आंसर बी क्लिक करना है। अगला प्रश्न है आडंबर। आडंबर का समानार्थी शब्द बताना है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आडंबर हम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ढोंग का। जो ढोंग करता है उसे हम, जिसे हम ढोंगी कहते हैं, उसी को कहा जाता है आडंबर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ढोंग को हम क्या कहेंगे? आडंबर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कपाल। कपाल का समानार्थी शब्द बताना है। कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कपाल हम किसे कहते हैं? माथा को। क्या किससे कहते हैं? माथा, जिसे सिर कहते हैं, हेड, सिर, उसी को क्या पर्यायवाची है? माथा। माथा, कपाल, इसका कपाल का तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, माथा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है छंद। छंद का समानार्थी शब्द बताना है। तो छंद का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो होगा पद। छंद का पर्यायवाची पद होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूर्य का अपर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द मतलब कि जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख सकते हो इस प्रकार से भी प्रश्न आप सभी को कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम हॉल में।
अपर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है सूर्य का, यहाँ पे सिंपल नहीं घुरा दिया है, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिनकर है, दिवाकर है, सूरज है, लेकिन महेंद्र सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब अपर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। तो आप सभी एग्जाम में सतर्क रहना और प्रश्न को बारीकता से पढ़ना ताकि आप लोग गलत कंफ्यूज ना होना। अगला प्रश्न है नागर। नागर का पर्यायवाची शब्द बताना है। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नागर हम किसे कहते हैं? तो नागर हम चतुर को कहते हैं। किसे? चतुर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नागर का सही पर्यायवाची शब्द चतुर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है जो बताना है। व्योम आकाश का पर्यायवाची है, नभ आकाश का पर्यायवाची है, अनंत भी आकाश का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अंबक जो कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अंबक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। मतलब कि 3 ऑप्शन एक प्रकार का रहेगा और एक ऑप्शन भिन्न रहेगा, उसी को छांटना है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, आत्मजा, कन्या, आत्मजा, कन्या और नंदिनी, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये कन्या का पर्यायवाची है। किसका? कन्या का। लेकिन भार्या, भार्या जो है ये इसका अलग अर्थ देता है। तो कन्या, अमाज्या, नंदिनी एक अर्थ देता है, लेकिन भाज्या अलग अर्थ देता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भार्या इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दिए हुए शब्द का भिन्न अर्थ बताना है। भिन्न अर्थ बताना है किसका? जो कि ऑप्शन में बताना है। देखो, मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये हिरण का पर्यायवाची है। मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र ये हिरण का पर्यायवाची है, लेकिन तुरंग जो कि घोड़ा का पर्यायवाची है। तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का। तो ये जो कि भिन्न अर्थ देता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंधकार का पर्यायवाची शब्द बताना है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो राइट आंसर होगा तिमिर। तिमिर जो कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? निधन का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो निधन का पर्यायवाची शब्द होता है क्या? देहांत। निधन का पर्यायवाची शब्द देहांत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। अंशु किरण का पर्यायवाची है, रश्म किरण का पर्यायवाची है, मयूख किरण का पर्यायवाची है, लेकिन प्रकाश, प्रकाश किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर प्रकाश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, बताना है सामनार्थी शब्द का चयन कीजिए। किसका? नियति। नियति का सामनार्थी शब्द क्या होगा? तो नियति हम भाग्य को कहते हैं। क्या? भाग्य को हम क्या कहेंगे? नियति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। भाग्य का पर्यायवाची क्या होगा? नियति। अगला प्रश्न है अलंकेश। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कुबेर होता है। क्या होता है? कुबेर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कुबेर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है, निरद बादल का पर्यायवाची शब्द है, मेघ पर्यायवाची शब्द बादल का है, लेकिन बारिधि, बारिधि जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दनुज है पर्यायवाची शब्द, दानव भी असुर का पर्यायवाची शब्द है, दैत्य भी पर्यायवाची शब्द है असुर का, लेकिन यक्ष
यक्ष जो कि असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। तो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत फल आम का पर्यायवाची शब्द है। आम्र भी पर्यायवाची शब्द है। रसाल भी है, लेकिन पिक जो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा? स्वार्थी, पार्थिव, लौकिक या अद्वितीय। तो अनुपम की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अद्वैतीय, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अद्वितीय जो कि किसका पर्यायवाची है? अनुपम का है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सूत हनुमान का पर्यायवाची है। अंजनी पुत्र पवन हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द है। मारुति भी हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन विनायक जो कि हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विनायक किनका पर्यायवाची शब्द है? ये राइट आंसर आप लोग कमेंट में करके जरूर बताना। जो न्यू स्टूडेंट हो, अगर इसके आगे वाले क्लास चाहते हो 82 नंबर से बाद वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में बताना। जल्द ही आप सभी के लिए अगले वीडियो जो कि पर्यायवाची शब्द का प्रोवाइड किया जाएगा और उसका कंटेंट तैयार करवाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लेना और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि आप सभी के पास अगले वीडियो का इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए, जो कि इंपॉर्टेंट क्लास का सीरीज। सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।